राम राम जी सारा ने आज के नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। हम पहुंच गए अपने बुटीक पर। ये अपना बुटीक है और हमने कलेक्शन रख रखा है। बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन है। और अगर आपको अपना चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं दिखाती हूँ। मन्नत बाहर बैठा और पढ़ने लग रहा है या क्या कर रहा है, देखते हैं। देखो, छुप के देखूंगी मैं। अब देखो आप भी। तो भी मानूर की डाल बाहर काट दिया के तू भी बाहर क्या आया। भीतर हम गाने सुना थे भाई, जा तो घनी आवाज हो रही थी। रब की भी आपस में बात करा थे तो बोला मेरा सारा ध्यान तारी बात बजाओ। जा तो बाहर आकर पढ़ने लग गया। पेपर होने लग रही नहीं इसकी। घना पढ़ाई पर ध्यान हो रहा है। देख इसका कितना कर लिया भाई। इतना कितनी तैयारी करी। रिवीजन स्टार्ट करी ये शुरू करी है। फिर तब पढ़ूं एक बार कर तैयार, याद कर, फिर फटाफट सुनूंगी। ये है मेरी स्टूडेंट अंजलि। इसने अपने पास सिलाई सीखी थी और अब ये प्रैक्टिस कर रही है। अगर आपको भी सिलाई सीखनी है तो आपका भी मन्नत बुटीक भिवानी में मोस्ट वेलकम। यह है बिगनर्स। बाकी बिगनर्स भी नहीं रह रही, भी टेलर बन रही है। और इसने सील भी ली। इसने नू कौन भी रही साइड बढ़ाओगी तुम। पूरा 2 इंच बढ़ा लिया। क्या बढ़ा लिया यो। ये भी नू भी कर सके तुम। बात सही भी छा रखा था तने। देखो शेप तो हमने यह लेनी है। ये 2 इंच हम चाहे तो इस साइड बढ़ा दे वहाँ, और चाहे इस साइड बढ़ा दे वहाँ। बात तो वही है। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। शेप उसमें भी यह लेके आनी है ना। तो 2 इंच इस साइड भी बढ़ा सके है। ये पैंट में ये हमारा फ्रंट हिस्सा है और ये बैक हिस्सा है। तो इसमें बैक में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिया करना। आसन में भी लेना है और नीचे यहाँ तक भी 2-2 इंच नीचे तक एक्स्ट्रा लेना है। तो इसमें इस साइड पूरा 2 इंच सीधा यहाँ बढ़ा दे और इस साइड बिछा दे इसने थोड़ा सा। और जो 3.5 इंच बढ़ाना है इस पर बढ़ाना है तेना वो। और यहाँ पर इस कॉर्नर पर मिला दिए। दिखाना। देखो ये मैंने बताया था 3.5 बढ़ाना ऊपर। और इसे का जो हमने निशान पहले लगा रखे ना, पूरा प्रॉपर एक बार यू निशान लगा ले। ये समझाने खातर है वैसे। इसने इतनी मनु समझाऊ हूँ। 2 इंच हमने इस साइड एक्स्ट्रा रखा है। तो यूँ कहे इस साइड एक्स्ट्रा क्यों रखा है। देखो हमने पूरे ये निशान लगा लिए क्योंकि हमने बाद में यह शेप लेके आनी है। तो इसने मैं एक बार इस साइड रख दूंगी बिल्कुल। ये देख रख दिया बिल्कुल कॉर्नर पर मिला दिया। ये जो तना बढ़ाना था 2 इंच बढ़ गया सारे थे। यू ही बढ़ाना था ना। बात वही रहेगी चाहे हम इस साइड बढ़ावा चाहे हम इस साइड। तो ये भी इसके सामने का ये हो गया और ये क्रोच एरिया हो गया इसका ऐसे। ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा हम लेवा को स्ट्रेचेबल है यो। नहीं तो 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया अगर हम वो मार्जिन बाई चांस हमारा लूज टाइट हो जावे ना, तो उसने हम ठीक कर सका। और ये इस पर उस पर मिला देगी तो सेपर फट्टी थे बैक का यो ऊपर का यो आ गया। हो गया आया समझ में। एक तो तरीका अपना पॉकेट लगाने का यो है। इसमें हम लगावा जो गोल पॉकेट हमेशा लगवा वहाँ 4-4 इंच का यूं निशान लगा ले वहाँ। इसमें अपनी ये गोल पॉकेट ऐसे बनाए जो रेडीमेड की लुक हो है उसकी तरह। ठीक है ये यूँ। लेकिन कस्टमर की डिमांड हो है भाई, उनके अनुसार हमने पॉकेट बनानी पड़े है। एक तो ये हो है रेडीमेड की तरह। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे और हाफ इंच का छोड़ के नर फिर उसने फोल्ड कर ले वहाँ। दूसरा तरीका अपना है जो साइड की पॉकेट हो है जो लगभग लोअर में भी आवे से वो लगावांगे। एवं इसमें ऊपर तो हमने छोड़ना है 1 इंच का निशान लगाना। हमने ऊपर तो 1 इंच का निशान लगाया और साइड में हमने हाफ इंच का निशान लगाना है। हाफ सिर्फ फोल्ड में जाएगा अपना। ठीक है हाफ इंच का इस साइड। और हमने पॉकेट की लंबाई देखनी है भी कितनी करनी है। हाथ अगर छोटा हाथ है तो हम यहाँ पे 4 इंच की 4.5 इंच की कर सका। अगर बच्चे की बनावा हाँ तो बड़े की बनानी है तो लगभग 5 इंच का तो हमने छोड़ना ही हुआ अभी।
5 है, और बड़ा है किसी का मोटा हाथ है तो देखो हम 5.5 या 6 इंच की भी, लास्ट हमारी 6 इंच हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच का लगा इसका। हाँ, तो अब मैंने इसकी लगानी है 5.5 इंच का निशान लगाऊंगी मैं लंबाई में पॉकेट का, और नीचे भी 1/2 इंच का निशान लगा देंगे ऐसे, ऊपर नीचे दोनों में 1/2 का लगा दिया, और इस निशान ने ऐसे मिला लेंगे। अब हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल इस निशान के, और यूं आके और ऐसे इसकी पक्का कर देना है यहाँ से। तो हमने सिलाई लगाई है, अब ने क्या करना है, अब ये जो नोक है यहाँ पर, और दोनों नोक पे कट करना हमने। इस साइड भी कट करने हैं। अब इसको हमने देखो, जैसे हमने नीचे और ऊपर दोनों में कट कर दिया, हमने क्या करना है, इस पॉकेट को ऐसे पलटना है ये, और ये नोक है ना, इसको ऐसे निकाल लेना है यूं पकड़ के, और ऐसे, और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। जैसे हम नेक बनावा ना, नेक ने पलट दे वहां बना के, ऐसे ही सेम तरीका है इसका भी। यहाँ से उस साइड से हमने निकाल लिया था, इसको भी हम ऐसे देखो, इसमें कई बार गलती होती है तो यूं यूं कर लेते हैं, पता नहीं चलता जब शुरुआत में करते तो। हमने जिसको 1/2 इंच का निशान लगा था ना, तो 1/2 को ऐसे निकालेंगे, ये ऐसे कट अच्छे से करोगे तो ये नोक भी फिनिशिंग से निकल जाएगी। एक बार इसको ऐसे हाथ से यूं क्रीज सी बना देंगे। जब भी हम सिलाई फैब्रिक से नीचे उतारते हैं तो हमने एक ये बताया था, एक पहले वीडियो भी बनाई थी, देखो एक फैब्रिक लेना है, यानी हमारी ये जो पैर है ना, इसकी सीट है मशीन की, इसके ऊपर ही उतारेंगे हम सिलाई यहाँ से। इससे हमारे 2 फायदे हैं, एक तो धागा नहीं निकलेगा और एक इसके अंदर नहीं जाएगा। ये हमारा एक साइड का तो लग गया पॉकेट वाला ये हिस्सा देखो, और दूसरा हमने कैसे लगाना है वो देखो। ये देखो, ये हमारी सीधी साइड है, और इसको हमने ऐसे पलट दिया, देखो नीचे की साइड ये आ गया, और जो दूसरा हिस्सा था हमारा पॉकेट का, ये हम इसके ऊपर बिल्कुल सेम ऐसे रख लेंगे जैसे वो रखा था ना, ये देखो बिल्कुल सेम। और हमने क्या करना है, अब इसके यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे, ये पूरी सिलाई लगा देंगे पहले, ये ऐसे। अगर आप इसको गुम करना चाहो तो गुम भी कर सकते हो। हम तो यहाँ पे सीधी सिलाई लगा के और इसको इंटरलॉक कर लेते हैं। अंदर गुम करने के बाद डबल गुम करो तो ठीक है, नहीं तो धागे निकल जाते हैं अंदर की साइड में। अब ये लगा ली हमने सिलाई, और जैसे देखो मैंने बताया था हम ऐसे ही करते हैं, आप भी ये ट्राई करना है ट्रिक। इससे हमारा धागा बार बार जैसे हम छोड़ देते तो निकल जाता है, तो निकलेगा नहीं। ये सिलाई हमारी लग गई है देखो पॉकेट की। अब मैं आपको दिखाती हूँ अब क्या करना है। इसमें देखो ये ऊपर है, ये वैसे तो पॉकेट हमारी रेडी हो गई ये देखो, लेकिन इसमें ये हमारा जब सिलाई लगाते हैं ना तो ये आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए हम इस पे क्या करेंगे, एक सिलाई यहाँ पे, इस पे यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे, और जो ये हमारा बच गया ये इस साइड, और यहाँ से यहाँ तक भी एक सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारी हिले डुलेगी नहीं ये पॉकेट फिर। अब एक बार इस पे ये सिलाई लगा देंगे हम यहाँ पे, और इस साइड हमारा 1/2
नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, क्योंकि हमने कटिंग कर रखी है फ्रंट में पहले। तो अगर आप कोशिश करोगे ना यहाँ पे बराबर करने की, तो आपकी ये पैंट में झोल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1/2 इंच डाउन जाएगी ये पॉकेट ऐसे। ये ऊपर की साइड हमारा जो बेल्ट लगाएंगे ना, तब दिक्कत नहीं आएगी हमारी। ऊपर सिलाई लगा ली हमने, एक्स्ट्रा है, इसको आप कट कर सकते हो, या नहीं तो बेल्ट में अपने आप ही आ जाएगा ये तो वैसे। और नीचे का भी देखो, ये यहाँ पे कमेंट करनी है तो अड़े आके छोड़ दी। साइड हमने ऊपर सिलाई लगा ली। अब ये पॉकेट की साइड भी यहाँ लगाएंगे हम, बिल्कुल ऐसे बराबर करके। ये करना है कि हमारी पॉकेट ऐसे उठी उठी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल चिपकी हुई ऐसे ऐसे चिपका के इसको। और फिर हम इसके नीचे वाली पॉकेट पे सिलाई लगा देंगे इसकी। ये पॉकेट लग के रेडी हो गई हमारी। ये देखो, एक बार मैं दिखाती हूँ। ये पॉकेट हो गई रेडी। देखो बिल्कुल हमारे 5 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट ही लगे हैं। देखो अब हमने बैक हिस्सा अपना इसके ऊपर रख के जैसे नॉर्मल सिलाई करते हैं ना, वैसे ही कर लेनी है। पॉकेट की ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बिल्कुल 5 मिनट में बन के रेडी हो गई है हमारी ये पॉकेट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये देखो मन्नत पढ़ते पढ़ते सो गया। पढ़ा पूछो रहा भाई, पढ़ा है ये देखिए। मैं पढ़ूं था जब अपन वीडियो बनाऊं, चुप हो जा, मैं नींद आ गई। ये सब भाई जाटा के बालक देख मारी लाडो रानी अपने खेता में जावा तो खेत में गले जावेगी। देखो बरसम के ऊपर लोट मारन लाग रही है, काम तो नहीं डरिया करे बालक। ये है मेरी सिस्टर और मेरे जीजू, मेरे से बड़ी है मेरी बहन। ये भी शादी में जा रहे थे, इन्हें भी खूब एंजॉय किया शादी में। अमेजिंग। जब सिलाई का थोड़ा सा काम रह रहा है, जब धागा खत्म हो जावा, जब सुता गुस्सा हो गई, बाजू बाजू जोड़नी रह रही थी मेरी, और धागा खत्म हो गया। चोखा चोखा दो कौन था? अच्छा तू तो रहना था ना, तो हाँ तो तेरे पावर गुस्सा के मेरा भाई, ये बड़का के काम बता। सिलाई का गुस्सा तेरे पे थोड़ी आवर है। सूट पावर सूट ना और उधेड़ दे और सारा नहीं इतना तुरपाई करना लगते। इब हम आए हा दुकान पर तय, और आते मैंने सोनू सुन दिया था, मन्नत ने बोलिया रोटी मम्मी आज मैं बनाऊंगा। तो देखो मन्नत आज रोटी बनाने लग रहा है, दिखाऊंगी आपने मन्नत ने किसी रोटी बनाई। ये देखो, और ये देखो इसने मन्नत ने बनाई है जमा गोल रोटी। ये देखो पहले दिन रोटी बनाई इसने, और पहली रोटी देखो इसकी बिल्कुल गोल बना दी। इसने सब्जी बनानी सीखी, एक दिन तो चटनी बनानी सीखी, एक दिन कढ़ी बनानी सीखी, और आज ने बोला रोटी बनाऊंगा मैं। तो बच्चे को बाकी सारे काम आने चाहिए, बाई चांस कोई कहीं चला जावे तो बच्चा भूखा ना रहे। पहले तो इसने क्या बना करता, पहले तू मैगी बना करता। जब भी इधर उधर हम होते भूख लग रही होती तो मैगी बना लिया करता। और आज इसने बनाई रोटी। देखो मन्नत की रोटी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए भाई। मन्नत के ग्रह है, एक बार नून तो पलट दे रोटी ने, एक बार नून तो पलट दे रोटी ने। जिधर
बार बार पलटी पलटू ईब है। पलटू ईब तो फूलन लग रही है, इसने फूलन दे। बाकी इतना ज्यादा दबा दी या कम फूलेगी, देखो थोड़ी जली होगी। बाकी सुंदर रोटी को यार बच्चे देखिए कति जमा गोल बढ़ाई है भाई, बढ़िया रोटी बनाई है। ये देखो मन्नत के काम नु कैसे या रोटी थोड़ी सी जल गई थी नु कैसे उल्टी दर्द भी इसने मुंह करके न दिखा कौन की न जली हुई है, सुनो है ना। बाकी करे मन्नत ने पहले बनाई है भाई रोटी, अरीब देख चूरमा बनाने लग रहा है। इसका पापा पानी पर जा रहा है, जिस दिन वो पानी पर जावे खेता में तो फोन करके नु कहा करे 2 रोटी का चूरमा बना दियो मेरा। 2 रोटी मोटी पो दियो मेरी। अरे ओ बिल्ला देखो बाट देखने लग रहा खाने खातर मन्नत मन्ने भी खुआ दे हैं। सारे काम सीख लिए भाई मन्नत ने तो। कोई नहीं हो तो मैं अपना काम चला सकूं इस हिसाब से। अच्छा फिर मन्ने धोने या बर्तन मैं धो लूं, चाय तो बनानी हो मैं फिर तो हमारी तो जरूरत है नहीं मन्नत ने। और तो देखो मन्नत खड़ा था गोवाड़ 5 मिनट रान खातर में तो साची डर गई। ये देखो भाई चूड़ी का कलेक्शन आपको अच्छा लगे तो आप भी ऑर्डर कर सको। और ये देखो रेडीमेड सूट बहुत ही सुंदर लग रहा है।